हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक फील्ड होगा जिसमें वो अपना इफ़ेक्ट दिखा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। ये होता है द स्पेस अराउंड ए सोर्स चार्ज क्यू, एक सोर्स चार्ज क्यू के अराउंड वो स्पेस इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जिसमें कोई दूसरा चार्ज जो है एक अट्रैक्शन और रिपल्सन के फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो द स्पेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो इस फील्ड को जो है उस सोर्स चार्ज का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर मेरे पास एक कोई क्यू चार्ज है, उसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें वो क्या कर सकता हो, एक दूसरे चार्ज को अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगा सकता हो, या फिर कोई दूसरा चार्ज इस चार्ज से अफेक्ट हो, या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए या उससे रिपेल हो जाए, तो उस स्पेस को या उस फील्ड को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को समझ आ गया होगा आई थिंक। अपन बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि अगर मान लो मुझे किसी भी चार्ज को क्या करना है, इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है, तो आई हैव टू डू वर्क। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज जो है, उस चार्ज को रिपल्सन लगाएगा। रिपल्सन लगाएगा तो वो अपने आप नहीं आने देगा। जब वो अपने आप नहीं आने देगा तो उसका मतलब क्या है कि मुझे काम करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं या एक्सटर्नल सोर्स कोई भी काम करता है तो उसका एनर्जी जो है डिक्रीज होता है और वो इस सिस्टम में आके स्टोर हो जाता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। देखो, द वर्क डन टू ट्रांसफर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वो उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। द वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में जो वर्क किया जाता है वही उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होता है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल सोर्स को काम करना पड़ेगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होगी और सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल मेरा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है। और अगर मान लो ये सोर्स चार्ज नेगेटिव है, सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन के फोर्स के कारण सिस्टम को ही काम करना पड़ेगा, और जब इस सिस्टम को काम करेंगे तो सिस्टम को काम करने के साथ साथ क्या होगा कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल किस में आएगा, नेगेटिव में। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखें। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोर्स चार्ज इज़ नेगेटिव। Potential due to a positive source charge is positive and potential due to a negative source charge is negative. Electric potential energy of unit positive charge is known as electric potential. किसका? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की। अगर मान लो मैं किसी क्यू चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और उसमें मुझे W वर्क डन करना पड़ा, तो ये पूरा वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन कितना होगा, W/Q। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। इसको अगर पोटेंशियल बोलते हैं तो W/Q क्या है, पोटेंशियल, और W क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज पोटेंशियल। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर अगर अपन बात करें, इफ़ वर्क डन टू ट्रांसफर Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इज़ W। कितने चार्ज को, Q चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन है वो कितना है, W है। तो वर्क डन टू ट्रांसफर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज़ W/Q।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क डन आएगा, W/Q। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, W/Q होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव। एंड ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज इट इज़ नेगेटिव। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि अगर मेरा सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो वर्क डन या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो जो है एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा, जिसकी वजह से जो है सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल कैसा आएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव सोर्स चार्ज के कारण कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का। और अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो वहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी या नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। देखो पोटेंशियल क्या होता है, W/Q। W की एनर्जी कितनी, जूल। W की यूनिट क्या है, जूल। कूलम की एनर्जी यूनिट क्या है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। वोल्ट मतलब V से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे दी जाती है, इसलिए इसको बोला जा सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी शायद ही। नेक्स्ट अपन बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन टू ट्रांसफ़र यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। किसी एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक ट्रांसफ़र करने में अगर वर्क डन W है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना आएगा, W/Q। यही इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर मैं A से लेके B तक ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन आ रहा है वो W है, Q चार्ज को ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन है W है, तो यूनिट चार्ज को कितना होगा, W/Q। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं कि वही मेरे क्या होगा, V माइनस VA, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। वो किसके बराबर, W फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाई Q। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू W/Q। V फाइनल माइनस V इनिशियल अपॉन Q इज इक्वल्स टू W/Q। ये चीज़ क्लियर है क्या? यहाँ पर इसका डेरिवेशन दिया हुआ है, लेकिन वो इतना काम का नहीं है। आप लोगों को केवल ये फॉर्मूला याद करना है कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू W/Q। V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू W/Q। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। फ्लो का मतलब वर्क डन नेगेटिव होना, वर्क डन नेगेटिव होना। तो अगर एक बात देखें कि किसी भी चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सोर्स चार्ज, उसके पास में ज़्यादा पोटेंशियल होगा और लास्ट में ज़ीरो होगा। यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ज़ीरो होगा, और यहाँ पर अगर कोई प्लस चार्ज रखा हुआ है तो उस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा और इधर से इधर फ्लो करेगा। तो हायर पोटेंशियल से किधर जा रहा है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हायर टू लोअर। क्या ये चीज़ क्लियर है? पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण जो है पोटेंशियल उसके पास में कितना होता है, पॉजिटिव का होता है, मतलब हायर होता है। और इन्फिनिटी पे कितना होता है, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से पॉजिटिव में बढ़ता हुआ जाता है, बढ़ता हुआ जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर इसमें किसी पॉजिटिव सोर्स चार्ज को रख दिया जाए तो वो किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अपन बात करें कि अगर मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव है, मेरा सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो है और उसके जस्ट पास में कैसा है, नेगेटिव। मतलब ज़ीरो बड़ा है और नेगेटिव छोटा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। अब मैं अगर इस नेगेटिव सोर्स चार्ज में क्या रख दूँ कि अगर यहाँ पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ तो अट्रैक्शन लगेगा, इधर से इधर फोर्स लगेगा, मतलब क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज में अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को रख दूँ, इसके पास में क्या है, हायर पोटेंशियल है और दूर क्या है, लोअर पोटेंशियल है। अब बताओ एक नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर अट्रैक्शन लगेगा, वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, मतलब लोअर टू हायर उस पर फोर्स लगेगा, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल वो फ्लो करेगा।
और अगर मैं यहीं पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज रख दूँ तो उस पर कैसा लगेगा, रिपल्सन लगेगा, जिसका मतलब वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ये चीज़ होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है उसको डिस्कस करते हैं अभी। हाँ, इस क्वेश्चन में दिया है वर्क डन टू ट्रांसफ़र ए चार्ज ऑफ 5 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पोटेंशियल पॉइंट बी इज़ 50 जूल। एक चार्ज है जो 5 कूलम का है, उसको किसी पॉइंट ए से जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट दिया गया है से दूसरे पॉइंट बी तक ट्रांसफ़र करना है, और इसमें जो है वर्क डन जो है वो 50 जूल का है। फाइंड आउट पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, मुझे पॉइंट बी का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मैं एक फॉर्मूला जानता हूँ, या मुझे जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। वी ए दिया गया है 100 वोल्ट, वी बी मुझे फाइंड आउट करना है, क्यू मुझे प्लस का 5 कूलम दिया गया है, ए से लेके बी तक ट्रांसफ़र करने में जो वर्क डन है वो कितना है 50 जूल। तो अपन एक चीज़ जानते हैं कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल मुझे फाइंड आउट करना है, वी इनिशियल मुझे 100 दिया गया है, इज इक्वल्स टू वी इनिशियल टू फाइनल कितना 50/5, तो कितना आंसर आ जाएगा 110 वोल्ट। ये मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात एक और क्वेश्चन की बात करें, इफ़ वर्क डन टू ट्रांसफ़र ए चार्ज ऑफ 10 कूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज़ 100 जूल। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने में वर्क डन कितना है 100 जूल। फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड ऑल्सो टेल विच इज़ एट हायर पोटेंशियल, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। तो एक बात बताओ, अपने आप फ्लो करता है तो वर्क डन नेगेटिव आता है। यहाँ पर अपने आप फ्लो कर रहा है या मुझे काम करना पड़ रहा है? मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्क डन कैसा आ रहा है पॉजिटिव। जब वर्क डन पॉजिटिव आता है दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ कि मुझे काम करना है, और मुझे जब काम करना है तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, और मुझे जब लेकर जाना है तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेकर जाना है। इसका मतलब कि शुरू वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे है और लास्ट वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है। मतलब ए लोअर पोटेंशियल, बी हायर पोटेंशियल, ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो डब्ल्यू ए बी कितना है 100 जूल, क्यू कितना है 10 कूलम, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू कितना है डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। डब्ल्यू ए बी कितना है 100 डिवाइडेड बाई 10, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 10। तो अपन यहाँ से भी देख सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू 10, तो वी बी ज़्यादा होगा तभी पॉजिटिव का आंसर आ रहा है, अदरवाइज़ मेरा पॉजिटिव का आंसर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट मुझे दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें। If a charge flows from point A to point B, have a potential difference of 50 volt. If work done is minus 250 joule, then find out the nature. ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपन बाद में जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे, यहाँ पर ये कन्फ्यूज़ कर देगा आप लोगों को। ठीक है, आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू।